हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीएसएससी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी। जी, छात्रों को एक बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इंटर के जो छात्र हैं, मौलवी के जो छात्र हैं, या इंटर लेवल के इंटर के समकक्ष जो चलते हैं, वो तमाम छात्रों को बिल्कुल राहत मिलती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या है आज के इस पेपर में। जी, आज का बताया गया कि क्या कौन लोग भर सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद 2000 एक्चुअली जो है ये 2014 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी 2023 में देखने को मिल रही है। कितने पदों के लिए? 11,098 पदों के लिए। जी, अलग अलग ये वैकेंसी है, इसमें अलग अलग पदों पर इसमें फॉर्म फिलअप होना है। तो कौन कौन भर सकते हैं? इंटर वाले और मौलवी वाले जो पास आउट हैं वो तमाम लोग भर सकते हैं। और क्या क्या है इसमें, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन भर सकते हैं, उम्र सीमा क्या होगी, और किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलने वाली है, और महिलाओं को कितनी छूट मिलने वाली है, वो तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं क्या है आज के इस पेपर कटिंग में, देखते हैं। 11,098 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 से आवेदन शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से, जो इस महीने के 27 तारीख है, इसी से जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कब तक चलेगी? 11 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। और कितने पदों पर? 22 विभिन्न पदों पर जो नियुक्ति होगी वो कर्मचारी का है। ये असल नन टीचिंग जो है, नन टीचिंग जॉब है। ब्लॉक्स में हो, ब्लॉक में होगा, और भी अलग अलग विभागों में इसका होगा इसका चयन। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व कर्मचारी के सबसे अधिक पद है 3559, और पंचायती राज के अंतर्गत जो है 3532 जो है पद इसमें देखने को मिले हैं। और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। कहा गया है, देख लें। 22 प्रकार के पदों पर 11,098 की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इंटर पास के अभ्यर्थी 27 सितंबर से आवेदन जी करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन राजस्व कर्मचारी के 3559 पद, पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती सचिव के 3532। जी, 3532 जो पद होंगे इसमें ये होंगे। और 2039 पद के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। कुल पदों में 50 जी 5,060 सामान्य वर्ग के होंगे। जी, सामान्य वर्ग के जो होंगे 11,000 में, 5,060 पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित होंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके लिए ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पिछड़े वर्ग के लिए 1249, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1884, अनुसूची के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, जाति के लिए क्या है 1367, अनुसूचित जनजाति के लिए 76। इस तरह के पद दिए हुए हैं। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कौन लोग भर सकते हैं। जी, कौन लोग इसमें भर सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या है कौन कौन भर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग ने जो जारी किया है कि कौन लोग कितने नंबर में पास होंगे, वो इसमें भरने की बात तो है। सिर्फ क्या इंटर लेवल जो पास कर चुके हैं, इंटर जो पास कर चुके हैं वो भर सकते हैं, लेकिन उसमें पास कितने में कौन कौन लोग होंगे देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग या अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित की है। देखें कितने नंबर में आस पास होंगे। सामान्य वर्ग के हैं आप तो क्या है 40%, और अगर महिला हैं जी पिछड़े वर्ग के लिए, जी महिला का जिक्र नहीं किया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, और SC ST के लिए 32। सभी वर्ग के लिए महिला के लिए, जी सभी वर्ग की महिला वो दिव्यांग के लिए 32, मतलब महिला को जो है वो 32, या विकलांग जो होगा उनके लिए 32 निर्धारित किया गया है, 32%। इस तरह के हैं। अगर उम्र सीमा की बात कर लें तो कितने उम्र तक, अगर आप जो 37 साल के हैं तो भर सकते हैं। जी, 37 साल के हैं अगर जनरल में हैं आप तो भर सकते हैं इस। और न्यूनतम जो है आपका 18 साल होना चाहिए, 18 साल न्यूनतम होना चाहिए आपका। और मैक्सिमम अगर जनरल से हैं आप तो क्या होगा, आपका 37 साल आपका उम्र सीमा होना चाहिए। जी, 37 साल उम्र सीमा होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो 40 वर्ष है। इस तरह के दिया हुआ है। लेकिन अगर फीस की बात कर लें, जी शुल्क कितना जमा करना होगा आपको। जी, शुल्क अगर आप ऑनलाइन ये प्रक्रिया होगी, अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। जी, ऑनलाइन आपको जमा करना है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपये देने होंगे। और वहीं अगर SC ST दिव्यांग सभी श्रेणी की महिला को कहीं ना कहीं काफ़ी छूट मिल रही है कि उनको सिर्फ 135 रुपये ही फॉर्म फिलअप के लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि 50% अक्सर जगह, जी 50% इनको आरक्षण भी दे दिया जाता है। और इस तरह के तो कहीं ना कहीं एकदम महिलाओं को काफ़ी
आरक्षण और उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो यही था आज की खबर। तो वीडियो कैसा रहा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।